हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव वो हम लाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका जो है क्वेश्चन आंसर करवा दिया गया है। और जो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बचा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म या उसका एक टर्म के रूप में हम देंगे और वो जो है आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए पहला आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है रिलेटेड टू हिस्ट्री है उसका डिस्कशन करेंगे। और जो है उसी के क्रम में जो है पहला जो है आपका टर्म है, पहला टर्म है क्या है आपका पहला टर्म है आपका स्कॉलर रिवॉल्ट। क्या चीज़? स्कॉलर्स रिवॉल्ट क्या है? ठीक है, ये आपका पहला टर्म है। ये इसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए और इसके बारे में जो है आप जान लीजिए। देखिए स्कॉलर रिवॉल्ट, देखिए 1868 में वियतनाम में ईसाई धर्म के प्रचार के विरोध में शाही दरबार के अधिकारियों ने एक आंदोलन चलाया जिसे स्कॉलर रिवॉल्ट कहते हैं। स्कॉलर रिवॉल्ट किसे कहते हैं? तो स्कॉलर रिवॉल्ट 1868 में वियतनाम में ईसाई धर्म के प्रचार के विरोध में शाही दरबार के अधिकारियों ने एक आंदोलन चलाया। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्कॉलर रिवॉल्ट कहते हैं। डन है। चलिए दूसरा आपका पॉइंट है आज हवा हुआ आंदोलन। दूसरा पॉइंट है हवा हुआ आंदोलन। ये जो है आपका दूसरा पॉइंट हवा हुआ आंदोलन, ये आपका किससे रिलेटेड है इसके बारे में देखिए वियतनाम में हुइन्स फूसो, क्या चीज? वियतनाम में हुइन्स फूसो के नेतृत्व में 1939 में, कब? क्या बोल रहा है? वियतनाम में हुइन्स फूसो के नेतृत्व में 1939 में उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को हवा हुआ आंदोलन कहा गया। हवा हुआ आंदोलन किसे कहते हैं? आपको समझ में आ गया? देख लीजिए क्या बोल रहा है। वियतनाम में हुइन्स फूसो के नेतृत्व में 1939 में उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को क्या कहा गया? हवा हुआ आंदोलन कहा गया। ये आपका दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, आई होप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड नंबर, पूरब की ओर चलो। देखिए पूरब की ओर चलो से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हम इसका भी डिस्कशन करना चाहेंगे। तो वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता चीन और जापान में, क्या चीज? वियतनाम के जो है राष्ट्रवादी नेता थे चीन और जापान में हो रहे बदलाव से प्रभावित थे। क्या थे वो? जो है आपका वियतनाम और राष्ट्रवादी नेता, वियतनाम के जो है राष्ट्रवादी नेता चीन और जापान में हो रहे बदलाव से क्या थे? प्रभावित थे। इसीलिए लोगों को वहां जाने के लिए प्रेरित करते थे, जिसे पूरब की ओर चलो आंदोलन कहा गया। जिसे क्या चीज? पूरब की ओर चलो आंदोलन कहा गया। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये आप जो है आप लोग जो है ये आपका सेशन जो था ये 1 to 6 जो हुआ है आपका, जो इसमें आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम जो है अगले सब्जेक्ट का भी, एसएसटी का अगले सब्जेक्ट का भी आप लोग को जो है लेक्चर प्रोवाइड कर सके। उसके लिए हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिले, इसलिए आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट फिर देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर आपका जो पॉइंट है इसको देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है हनोई समझौता। क्या है आपका? हनोई समझौता। हनोई समझौता क्या था इसके बारे में चर्चा कर लीजिए। क्या बोल रहा है? 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। ये देखिए हनोई समझौता किसके किसके बीच में हुआ? फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ। डन है। जिसके अनुसार फ्रांस में वियतनाम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त की। क्या बोल रहा है? देखिए 6 मार्च 1946 में हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। डन है। जिसके अनुसार फ्रांस
जिसके अनुसार फ्रांस, यहाँ पे जो है थोड़ा सा छूटा हुआ है, जिसके अनुसार फ्रांस में वियतनाम को एक स्वतंत्र ईसाई के रूप में मान्यता प्राप्त की। क्या चीज? मान्यता प्राप्त की। ये हो गया आपका हनोई समझौता। हनोई समझौता किस के बीच हुआ? हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था। डन है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, आई होप, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th नंबर, फान बोई चाउ। क्या चीज? फान बोई चाउ। फान बोई चाउ कौन था उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। फान बोई चाउ वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे? वियतनाम के राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की। उसने क्या चीज की स्थापना की? रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की। डन है यहां पे? रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की। डन है? चलिए इसमें देखिए, फिर इसमें क्या बोल रहा है? दुई तान होई। क्या चीज? दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ये देखिए आपका जो है फान बोई चाउ जो है क्या क्या किया? उन्होंने जो है रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की भी स्थापना की, ठीक है, और जो है एक जो है क्रांतिकारी संगठन बनाया। कौन सा? दुई तान होई। क्या चीज? दुई तान हुई। तो ये आप दोनों लिख लेंगे, बढ़िया तरीके से नोट बना लीजिए। और यदि आप एसएसटी का बढ़िया तरीके से नोट बना लेते हैं और उसका लर्न बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो है आपका 100% जो है आपका नोट्स जो है आपका फाइट करेगा एग्जाम में। 100% लिख करके देते हैं। कितना? 100%। 100% जो है आपका फाइट करेगा। डन है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट तो आपका क्लियर है। कौन? फान बोई चाउ। ये दोनों आपका पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका G77। अब की बार भी जो है 2024 में आपका G77 सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो वो जो है दिल्ली में हुआ था। तो वही बोल रहा है G77 क्या है, ठीक है, ऐसे आप समझिए। 6 नंबर पॉइंट जो है क्या है, किससे रिलेटेड है? G77 जो संगठन है उससे रिलेटेड है, ठीक है। G77 की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र में हुई। कहाँ हुआ? संयुक्त राष्ट्र में हुआ। किसका? G70 का संगठन स्थापना। क्या चीज? ये जो है G70 की स्थापना 1964 में संयुक्त राष्ट्र में हुई। डन है? यह विकासशील देशों का एक समूह है। G77 क्या है? G77 विकासशील देशों का एक समूह है। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। डन है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंट 7 नंबर पॉइंट है, क्या है? ओपेक। क्या है जी? ओपेक। ओपेक क्या होता है? देखिए ओपेक, या फिर ऐसे पूछा जाता है ओपेक क्या है। देखिए यह खनिज तेल निर्यातक देशों का समूह है। क्या चीज? खनिज तेल निर्यातक देशों का समूह है, अर्थात संगठन है, ठीक है, समूह है या फिर संगठन है। डन है? यहाँ ओपेक क्या है समझ में आ गया। जैसे पेट्रोल वगैरह सब हो गया, ये सब जो है निर्यात जो करता है, निर्यातक देशों का समूह है आपका ओपेक। डन है 7 नंबर पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है आपका 8 नंबर। क्या है? 8 नंबर पॉइंट है क्या है? आसियान। क्या चीज है? 8 नंबर पॉइंट है आपका आसियान। क्या चीज है? आसियान। यह दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का समूह है। क्या है? आसियान क्या है? आसियान दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का समूह है। डन है? इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई। देखिए आसियान का स्थापना जो है कब हुआ? 8 अगस्त 1967 में हुई। डन है? और ये क्या है? ये जो है दक्षिणी पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का समूह है। क्या चीज? आसियान। समझ में आ गया? पूछेगा आसियान क्या है तो आप लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट है और लास्ट भी है। क्या है? ये आपका लास्ट पॉइंट भी है और इससे जो है रिलेटेड अब जो है आपको बुक से रिलेटेड आपको जो है कुछ इंफॉर्मेशन भी देना है, उसके बारे में भी हम जस्ट इसके बाद चर्चा करेंगे। सार्क क्या है? ठीक है, देखिए सार्क क्या है? यह दक्षिणी एशिया के 8 देशों का समूह है। क्या बोल रहा है? यह दक्षिण एशिया के 8 देशों का समूह है। सार्क जो है, सार्क संगठन जो है, इसमें कितने देश का समूह है? 8 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। सार्क की स्थापना कब हुआ? 1985 में हुई है। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। हम अभी जस्ट बोले थे आप लोग को कुछ बुक के बारे में बताना है, तो उसी के क्रम में आइए आपको बताते हैं मॉडल सेट के बारे में। बिहार बोर्ड का मॉडल सेट आ चुका है, आपके सामने है। ठीक है, और इसमें जो है आप देखिए आपका जो है यहाँ प्राइस जो है कितना है आपका? 220 है। ठीक है, 220 जो है हम चाहते हैं इसका जो है आप लोगों को हम दे और जो है बहुत ही कम दाम में आपको दे, और जो है जिससे कि ये होगा कि जो आप से फायदा दुकानदार जो है ज़्यादा नहीं ले पाए। तो इसको जो है हम प्रोवाइड करने वाले हैं सिर्फ 40 रुपीज़ में, 40 रुपया में जो है हम आपको दे रहे हैं। 18 जनवरी को जो है आप लोग का फेयरवेल है। उस रोज तो आप लोग आएंगे और जो है 18 को जो है आप लोग जो आएंगे उससे पहले आप चाहे तो ये मॉडल सेट आकर के स्कूल में सभी स्टूडेंट जो है आप लोग समझिए कि जो अपने आप में बातचीत कर लीजिए और जो है किसी एक रोज आ जाइए, या फिर हमको जो है कमेंट के माध्यम से भी मैसेज दे सकते हैं हमें चाहिए, तो आपको हम वहाँ पे जो है उपलब्ध करा देंगे। डन है। और आप लोग को जो है आप लोग को हम अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सएप वाला भी दे देते हैं, जिसमें कोई भी क्वेरी होगा तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे जो है क्वेरी सेंड कर सकते हैं। तो हम आपको जो है नंबर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट प्लीज वेट। आ जाइए, देखिए ये आपका जो है मेरा नंबर है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, हम इसका जो है साइज बड़ा कर देते हैं। चलिए, अब आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, और जो है यदि आपको अभी भी समस्या हो रहा है तो हम इसको भी कलर चेंज कर देते, पता चलेगा। ठीक है, ये आपका जो है हमसे जुड़ने का एक माध्यम है जिससे कि आप जुड़ सकते हैं। आप लोग को थोड़ा सा भी समस्या नहीं होने के लिए देंगे। डन है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये जो है आपका एक्चुअली जो है मेरा ये परमानेंट नंबर है। यदि किसी को कोई किसी तरह का क्वेरी होता है, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं हमें, सर ये चीज़ का प्रॉब्लम है, तो हम उसका जो है समाधान करने का कोशिश करेंगे। डन है, आई होप डन है। ओके, चलिए, तो आज का लेक्चर जो है आज यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और जो है आज का देखिए आप लोगों का अभी का टाइम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, खुद के लिए प्लीज़ आप जो है पढ़िए, ठीक ना, नहीं तो फिर जानते हैं इसके बाद आप लोग को पढ़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे हैं अच्छा रिजल्ट आएगा तो नए होश और उल्लास के साथ जो है आप क्या करेंगे, 12th या 11th क्लास में जो एडमिशन लेंगे, 11th-12th का तैयारी करेंगे और अच्छे चीज़ का तैयारी करेंगे, ठीक ना। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है तैयारी कीजिए। चलिए, आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।